वहीं इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। हिमाचल सीपीएस मामले में एससी का नोटिस सामने आया है। हिमाचल सरकार की याचिका पर एससी ने नोटिस भेजा और इस मामले में जनवरी में अगली सुनवाई होगी। एससी के आदेश के बाद सीपीएस अब काम नहीं कर पाएंगे। बतौर सीपीएस, बतौर एमएलए अयोग्यता केस भी अब नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश एससी ने सीपीएस एक्ट अवैध करार देकर 6 सीपीएस को पद से हटा दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीपीएस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल सीपीएस मामले में एससी ने नोटिस जारी किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग शर्मा, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एससी ने हिमाचल सरकार की याचिका पर जो है नोटिस जारी किया है। अब सीपीएस मामले में जनवरी में अगली सुनवाई होगी, तो इस नोटिस के बाद क्या हिमाचल सरकार को राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए अंजलि, बिल्कुल ये बहुत बड़ी राहत है हिमाचल सरकार को। और परंतु अगर ये बात करें कि राहत है तो संकट भी अभी बरकरार है। अगर आप पूरा मामला शुरू से देखोगे तो सितंबर से जिस तरह से स्थितियां परिवर्तित हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब जो है अयोग्यता जो है वो उनको सिद्ध कर दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से पीछे पड़ी हुई थी कि किसी तरह से भी इनको 6 विधायकों को अयोग्य साबित कर दिया जाए। परंतु 29 जनवरी तक अगर हम बात करें तब तक के लिए इनको राहत है। ये आंशिक राहत है, जिस वक्त तक ये कह सकते हैं कि ये लोग अभी फिलहाल विधायक के तौर पर सेफ हैं। परंतु अगर हम सीपीएस की बात करेंगे तो सीपीएस जो है वो वहां से पदच्युत कर दिए गए हैं। वो अब उस पे एज अ सीपीएस काम नहीं कर पाएंगे। वो मामला ही बिल्कुल खारिज कर दिया है। और अगर हम ओवरऑल बात करें अंजलि, तो जो इस वक्त सरकार की प्रतिक्रिया है, जिस तरह से सुखविंदर सुक्खू लगातार कह रहे थे, तो उन्होंने अभी ये कहा है कि हमें कोर्ट का ऊपर पूरा भरोसा है और कोर्ट जो है वो जो फैसला देगी हमें उस वक्त स्वीकार होगा। परंतु जिस तरह से विपक्ष की बात करें अगर अंजलि, तो विपक्ष जितनी ज्यादा मुखर तौर पर ये बातें उठा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंतरकलह भी जो कांग्रेस में भी दिख रहा था। और बीजेपी उस चीज को पूरी तरह से राजनीतिक भुनाने में चक्कर में है कि कहीं किसी तरह से हो सके तो हम इस पूरे मामले को भुना लें। और अगर कहीं इस तरह का मतभेद और इस तरह की गलतियां अगर कहीं छोटी बहुत भी हुई तो बीजेपी उसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाएगी। और जहां अगर हम बात करें संवैधानिक विशेषज्ञों से जब हमारी बात होती है, तो उन्होंने ये कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को बरकरार रखा तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीतिक हार होगी कांग्रेस की। क्योंकि